दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार शर्मा एक नई कहानी लेकर आया हूँ, इंसानियत। दोस्तों, अगर किसी दुखी इंसान के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए तो आप समझिए कि आपसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। दोस्तों, एक सेठ जी थे, बहुत अमीर थे, काफ़ी उनकी फैक्ट्रियाँ थी और वो धार्मिक प्रवृत्ति वाले आदमी थे। एक दिन शाम को उनका दिल मिचलाने लग गया। उनको कोई तकलीफ महसूस हो रही थी, भारीपन सा हो रहा था उनके सीने में। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और बुला के चेकअप को करवाया तो ठीक ठाक था। तो उनको दवाई दी और डॉक्टर साहब चले गए, लेकिन उनकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रात को खाना खाने के बाद उन्होंने नींद की गोली खाई और सो गए, लेकिन उनको नींद ही नहीं आ रही थी। 3 बजे तक जागते रहे क्योंकि बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। और 3 बजे वो उठ के बाहर लॉन में आ गए। लॉन में बैठ के थोड़ी देर बैठे तो उनको अच्छा लगने लगा। 1 घंटा वहाँ बैठे थे, 4 बज गए। 4 बजे ने सोचा कि चलो अब थोड़ा सैर करके आते हैं, शायद सैर करने से बेचैनी कम हो जाए। वो सड़क पर सैर करने के लिए निकल गए तो उनको अच्छा लगने लगा, उनकी बेचैनी कुछ कम हुई। वो एक जगह चबूतरे पर बैठ गए। जब बैठे हुए थे, चप्पल उतारी हुई थी, एक कुत्ता आया, उनकी एक चप्पल लेके भाग गया। अब शेर जी ने वो दूसरी चप्पल उठाई और कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। कुत्ता झोंपड़ियों की तरफ, जो नज़दीकी झोंपड़ियाँ थी, वहाँ चला गया। और जाके जब उसने पीछे देखा कि सेठ जी आ रहे हैं, वो चप्पल छोड़ के भाग गया। अब सेठ जी ने अपनी चप्पल उठाई और पहन के जब वापस मुड़ने लगे घर की तरफ, तो उनको एक झोंपड़ी से रोने की आवाज़ आई। तो वो मुड़ के देखने लगे कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो पास की एक झोंपड़ी से आवाज़ आ रही थी। तो सेठ जी वहाँ तक चले गए। जाकर उन्होंने वो पर्दा हटाया झोंपड़ी का और अंदर देखा तो अंदर एक औरत जो है वो रो रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सेठ जी ने सोचा कि क्या इस समय जाना उचित है मेरा। वो वापस अपने घर की तरफ चल दिए, लेकिन उनके दिल ने गवाही नहीं दी। दिल ने कहा कि नहीं, औरत परेशान है, चलो मैं उसकी परेशानी का कारण पूछता हूँ। अगर मैं उसकी परेशानी दूर कर सका तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। वो फिर वापस आए, उन्होंने आवाज़ दी, वो औरत बाहर आई, उसने नमस्ते की। तो सेठ जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे थे। तो उसने बोला आप अंदर आइए। सेठ जी अंदर गए तो देखा तो एक चारपाई पर 10-12 साल की लड़की बीमार पड़ी है, बड़ी कमज़ोर सी दिखाई दे रही थी। उस औरत ने बोला ये मेरी बेटी है और काफ़ी दिनों से बीमार है, मैं इसका इलाज नहीं करा पा रही क्योंकि इसके इलाज में बहुत पैसे खर्च होंगे और इतना पैसा मेरे पास है नहीं। मैं लोगों के घर में बर्तन साफ करती हूँ, जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उसी से मेरा और बेटी का गुजारा हो जाता है, क्योंकि मेरे पति देव तो काफ़ी पहले इस वक्त सुधार गए थे और अब मेरी बेटी भी काफ़ी बीमार है। मैं डर रही हूँ कि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊँगी। सेठ जी ने बोला तुमने अपने रिश्तेदारों से या पास पड़ोस वालों से पैसे मांग लेने थे। बोली मैंने सबसे मांग लिए, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की, मना कर दिया। सेठ जी बोले अच्छा। तो बोले ये बताओ फिर रो क्यों रही थी। बोले कल हमारे यहाँ से एक संत गुजरे थे, मैंने संत जी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे कहा था कि सुबह 4 बजे उठकर भगवान जी से प्रार्थना करना, या तो भगवान जी खुद आ जाएंगे या वो किसी को मदद के लिए तुम्हारी भेजेंगे और तुम्हारी बेटी सही हो जाएगी। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी और मेरे आंसू निकल रहे थे, तो अब आप आ गए हैं। या तो आप भगवान हैं या भगवान के भेजे हुए दूत। सेठ जी को बड़ा हैरानी हुई कि मुझे भगवान कह रही है या भगवान का दूत कह रही है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने उसी समय हॉस्पिटल फ़ोन किया, वहाँ से एम्बुलेंस मंगवाई, लड़की को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जाके चेकअप कराया, पता लगा उसको कैंसर है। सेठ जी ने कहा कि इसके कैंसर का जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। तो हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हो गया। अब सेठ जी बैठकर वहाँ सोचने लगे कि मैं इस झोंपड़ी में कैसे पहुँचा।
भाई मेरी बेचैनी हो रही थी, बेचैनी की वजह से मैं सोया नहीं। मैं कुत्ता मेरी चप्पल ले गया उठा के, मैं उसके पीछे पीछे आया और यहाँ आया। तो इसका मतलब मुझे भगवान ने ही यहाँ पर भेजा था, या किसी शक्ति ने यहाँ भेजा था इनकी मदद करने के लिए। और मेरी बेचैनी उसी समय ख़त्म हो गई जब मैंने एम्बुलेंस मंगवाई थी। उसके बाद उन्होंने लड़की का इलाज करवाया, करवाने के बाद बच्ची ठीक हो गई, उसको अपने घर ले आए और उस औरत को भी घर ले आए। घर में उसको साफ सफाई के लिए रख लिया, उनको सर्वेंट क्वार्टर में एक कमरा दे दिया। दोनों माँ बेटी रहने लगी और बच्ची को स्कूल में एडमिशन करा दिया, वो पढ़ने भी लगी। अब उनका परिवार जो था खुशी था, माँ बेटी खुश थी, सेठ जी को लाख लाख धन्यवाद देती थी। तो दोस्तों, अगर हमें कभी मौका मिले किसी दुखी आदमी की सेवा करने का, तो ज़रूर सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी रोते हुए के आंसू पोंछेंगे तो भगवान हमें आशीर्वाद देगा। अगर हम किसी दुखी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा। इसलिए दोस्तों, इंसानियत के नाते दुखी व्यक्ति की ज़रूर मदद करनी चाहिए। नमस्कार।